हेलो दर्शकों, कैसे हो? हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं अब लाइव आ चुका हूँ। हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। पर ध्यान लगाकर सुनते रहो, पर चित्त लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। चलते हैं चलते हैं हर रोज की तरह, चलते हैं हर रोज की तरह। धम्पद की 65वीं गाथा पर सीख क्या देती हमको, बाल बग्ग की 6वीं गाथा पर। समझदार यदि कोई पुरुष ज्ञानी पुरुष की संगत पा जाए, समझदार यदि कोई पुरुष ज्ञानी पुरुष की संगत पा जाए, तो धम्म की शिक्षा लेकर के निर्वाण परम पद पा जाए। जैसे जिह्वा प्राणी की हर चीज का स्वाद पहचान लेती है, और जिह्वा स्वाद को लेकर के पूरे तन को प्रफुल्लित कर देती है। जिह्वा स्वाद को लेकर के पूरे तन को प्रफुल्लित कर देती है। तो चलते हैं धम्पद की 65वीं 65 की गाथा, जो बाल बग्ग की 6वीं गाथा है। तो ये घटना कब और कैसे इस गाथा का उच्चारण किया तथागत सम्यक बुद्ध ने, उस पर चर्चा तब करते हैं। एक समय पवेका देश के कुछ नौजवान मित्र साथी फ्रेंड दोस्त अच्छे घराने से, संपन्न घराने से थे। क्या करते हैं, सलाह मिला करके और एक वैश्या को साथ लेकर के जंगल में निकलते हैं मनोरंजन करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए, और अपना नृत्य गाना सुनने के लिए। तो वैश्या को लेकर जाते हैं उस जंगल में, और ये सुरा मदिरा पान करके और मौज मस्ती में मस्त हो जाते हैं, गफलत में सब। इतने में वो वैश्या जो थी क्या करती है कि इनके जो गहने, जो जेवरात थे, वो सबके निकाल करके कीमती वस्तुएं लेकर के वहां से फुर 1 2 3 हो जाती है। जब इनको चेतना आती है, होश आता है, आभास होता है कि अरे हमारा सामान कहाँ, हमारी वस्तुएं कहाँ। देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते, कहीं नजर नहीं आ रही। अंगूठी भी नहीं है, गले की जंजीर भी नहीं है, कड़ा भी नहीं है। अपनी वस्तुओं को देखते हैं, कोई नजर नहीं आ रही। उस वैश्या को देखते, वैश्या भी नजर नहीं आ रही। अब उनको शंका होती है कि वो वैश्या ही मेरे सामान को लेकर के रफू चक्कर हो गई। तो उसको ढूंढते जा रहे हैं। अब जंगल में कहीं मिल तो रही नहीं। उधर से तथागत सम्यक संबुद्ध थे, शास्त्रा जो थे, चारिका करने के पश्चात और उसी जंगल से निकलते हुए जा रहे थे। तो उनकी नजर जो है पड़ती है सम्यक संबुद्ध के ऊपर। तो जैसे ही इनको देखते हैं तो पैसे प्रफुल्लित हो जाते हैं, कि उनका तेज इतना था कि 6 रश्मियों से विभूषित थे। 6 रश्मियां निकलती थी उसके, उनके शरीर जो है फेस से। देख करके प्रफुल्लित हो गए और जाकर के चरणों में नमन किया और कहने लगे कि हे भंते जी, मैं ऐसे ऐसे हम लोग दुखी हैं, और हमारे साथ में एक वैश्या थी, वो हमारे सब सामान लेकर गई। इस तरह उसने कपड़े पहने हुए थे, इस तरह उसका फेस था। अगर आपने कहीं देखा हो तो मुझे बता दें, कृपा करके
बताएं। तो तथागत साहब किसके पीछे भाग रहे हो, किसकी खोज कर रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? ढूंढना यदि है, उनको चाहत भी थी सुख पाने की, ज्ञान पाने की, धम्म की जानकारी लेने की, मोक्ष प्राप्त करने की, निर्वाण प्राप्त करने की, सुख पाने की चाहत भी थी अंदर से। तो उन्हें कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ सुख मिलेगा? इन वस्तुओं में सुख नहीं रखा है, उस वैश्या में सुख नहीं रखा है। खोजना यदि है, जानना यदि है, समझना यदि है, तो अपने आप में खोजो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने चित्त के विकारों को ढूंढो, कितने हैं उनको निकाल के बाहर करो, कुशल कर्मों को धारण करो, संपादन करो। भगवान बुद्ध की धर्म की बात सुनकर के बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं और विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे तथागत सम्यक संबुद्ध में बहुत प्रसन्न हुए हम लोग, आप अपने शरण में मुझे लीजिएगा। तो तथागत उन नवयुवकों को जाकर के श्रावस्ती जेठवलाराम में और उनकी प्रवजित कर देते हैं। जिस समय प्रवजित कर देते हैं काषाय वस्त्र धारण करके, तो उनको लगन थी, चाहत थी सुख की, मोक्ष की। तो लगन से काम करते हैं, ध्यान भावना करते हैं, जिस प्रकार तथागत सम्यक संबुद्ध बताया, समझाया, उसके अनुसार वो चलने लगे। और मुहूर्त मतलब थोड़े ही समय में वो जो थे अरहत पद को प्राप्त कर लेते हैं। अरहत पद को प्राप्त कर, तो ये जो बात थी, जो विषय था, इसकी चर्चा चलती है भिक्षु संघ में। तो जब भिक्षु संघ में ये चर्चा चलती है, तो तथागत के कानों को उसके तथागत उसी समय पे ये भिक्षु संघ को उपदेशित करते हुए और इस 65वीं गाथा को बोलते हैं धम्पद की। क्या कहते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध? मुहूर्तमपि चेवियो पंडितं पैरूपासति क्षिपं धम्मं विजानाति जिह्वासु परसंगत्यथा। मुहूर्तमपि चेवियो पंडितं पैरूपासति क्षिपं धम्मं विजानाति जिह्वासु परसंगत्यथा। यदि कोई ज्ञानवान पुरुष, समझदार पुरुष मुहूर्त भर के लिए भी किसी विद्वान पुरुष के, किसी ज्ञानवान पुरुष के सेवा में रह जाता है, उसकी संगत में रह जाता है, उसकी शरण में पहुंच जाता है, तो वह शीघ्र ही धम्म को जान लेता है। जैसे किस प्रकार समझता है कि जैसे हमारी जिह्वा में कोई चीज पहुंचती है, चाहे दाल हो, नमक हो, मिर्चा हो, खट्टा हो, मीठा हो, पकटा हो, चटपटा हो, चाहे भी चीज पहुंचेगी, तुरंत स्वाद उसका पहचान लेती है। और स्वाद जब पहचान लेती है, तो अभी हमने जैसे कहा कि जैसे जिह्वा प्राणी की हर चीज का स्वाद पहचान लेती है, जैसे जिह्वा प्राणी की हर चीज का स्वाद पहचान लेती है और जिह्वा स्वाद लेकर के पूरे तन को प्रफुल्लित बना देती है। स्वाद तो जीभ ने लिया, लेकिन अच्छा लगा तो पूरा शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, मगन हो जाता है। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेठवलाराम ने भिक्षु संघ को उपदेशित करते हुए उन जो भद्रगी भिक्षु थे, जो नवयुवक थे, उन अरहत प्राप्त कर ले, उनके उपदेश पे उनको लक्ष्य बना करके, और तब तथागत सम्यक संबुद्ध ने भिक्षु संघ को ये 65वीं गाथा धम्पद की और 6वीं गाथा बालभग्ग की है, तो इसको उपदेश किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त हो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।